नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय भाव विश्लेषण भाग 6 की। द्वितीय भाव से हम कुटुंब, धन, वाणी का ये भाव है, इससे इन्हीं के बारे में जानते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम द्वितीय भाव से जानते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति की अगर हम बात करें, तो जो दूसरे भाव के अधिपति हैं, यदि उनका अन्य ग्रहों से कोई संबंध बने, दृष्टि युति बने, किसी भी प्रकार की युति बने, तो उसका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को। सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि इस चार्ट में कोई भी यहाँ पर ये जो भाव है, ये लग्न भाव कहा जाता है। ये लग्न भाव होता है। यहाँ पर 1 से लेके 12 में से कुछ भी 1 टू 12 कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको, 1, 2, 3, 4। तो जहाँ पर यदि 1 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये मेष लग्न की कुंडली होगी, तो वृषभ यहाँ पर राशि होगी दूसरे भाव की, और उसके स्वामी होते हैं जो द्वितीयेश हो जाते हैं, वह शुक्र हो जाते हैं। वहीं यदि यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा 3। इसका अर्थ है कि जो वृषभ लग्न की राशि है, उसमें द्वितीयेश कौन होते हैं? वो होते हैं बुध, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि होती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा 5। कहने का अर्थ है कि यदि कर्क लग्न की हुई, तो वहाँ पर जो द्वितीयेश हुए, वह सूर्य होते हैं। और यदि यहाँ 3 लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा 4। इसका अर्थ है कि जो मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पर द्वितीयेश कौन हो जाते हैं? वह हो जाते हैं चंद्रमा। और इसी तरीके से हम आगे तक समझते चलेंगे। अगर यहाँ पर 9 लिखा होगा और यहाँ पर 10 लिखा होगा, कहने का अर्थ है कि ये धनु लग्न की कुंडली में जो शनि हैं, वह कौन हो जाते हैं? द्वितीयेश हो जाते हैं। ऐसे यदि यहाँ पर 8 लिखा होगा, तो यहाँ पर 9 लिखा होगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीयेश कौन हो जाते हैं? गुरु बृहस्पति हो जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ गया है। अब हम बात यहाँ पर किसी भी लग्न की कुंडली को नहीं लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लग्न नहीं, किसी भी लग्न में हम चर्चा करेंगे कि अगर दूसरे भाव का स्वामी, जिसको मैं सेकंड लिखूंगा, सेकंड का अर्थ है दूसरे भाव के लॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस से संबंधित है। यदि पहले हम बात करेंगे कि सूर्य के साथ में यदि सेकंड के लॉर्ड किसी भी भाव में, जैसे हमने यहाँ पर रख दी, ये किसी भी भाव में बैठे हों और इनका सूर्य के साथ में संबंध हो जाए, सूर्य के साथ में दृष्टि युति हो जाए, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ सूर्य हो जाएँ या सूर्य इनके साथ में आ जाएँ, ठीक है? ये सभी, लेकिन अस्त अवस्था नहीं होनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति होगी जब, तो वह स्थिति हमें क्या बताती है कि ऐसा जातक धनवान होगा। और क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक राजा हैं और राजा सभी को साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। सूर्य की जो ऊष्मा है, वह सभी को समान रूप से वह प्रदान करते हैं। तो ऐसा जातक सामाजिक होगा और समाज के उत्थान के लिए वह कार्य करने वाला होगा। समाज की समाज की सेवा करने का उसको बहुत मन रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो अर्थ लाभ भी करता है, उसका उपयोग समाज की सेवा में भी लगाता है और समाज से ही वह अर्थ लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और दूसरों के प्रति उसके मन में हमेशा अच्छे विचार होते हैं। अब हम बात करें, यदि सेकंड हाउस के जो मालिक हैं, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, उनका संबंध, अब सेकंड हाउस ये है और इनके जो मालिक हैं, अगर वो किसी भी भाव में बैठ जाएँ और उनके साथ में, जैसे हम कहते हैं कि सेकंड के लॉर्ड यहाँ पर बैठ गए या कहीं भी बैठे, तो उस स्थिति में अगर उनका संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए, चंद्रमा या तो यहाँ बैठ जाएँ या यहाँ बैठ जाएँ। ऐसा नहीं कि यहीं बैठेंगे, यहाँ भी बैठ सकते हैं और यहाँ पर भी
के साथ चंद्रमा हो सकते हैं, या ये यहाँ बैठें, चंद्रमा यहाँ हो जाए इनके साथ में। यहाँ पर सेकंड के लॉर्ड बैठ जाएँ, यहाँ से दृष्टि युति बने या साथ में बैठें, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ पर बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ। ये स्थितियाँ आप समझ चुके हो। चाहे यहाँ बैठ जाएँ, दृष्टि युति बने किसी भी प्रकार से, तो ये सभी स्थितियाँ बताती हैं कि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर त्रिक भाव में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये लिए नहीं है क्योंकि इनमें भाव क्षी जो बल है वो क्षीण होता है। तो चंद्रमा कला के क्षेत्र में व्यक्ति को दक्षता देने का कार्य करते हैं। तो ऐसा जातक जिसका द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय सेकंड हाउस लॉर्ड यदि चंद्रमा से दृष्टि युति करे, चंद्रमा के साथ युति करे, संबंध बनाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक जो कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा दक्ष होता है, कला के क्षेत्र में उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। अब हम बात करें यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड यदि मंगल के साथ में हो, यदि मंगल के साथ में हो सेकंड हाउस के लॉर्ड, मानकर चलिए यहाँ पर हैं, मंगल उनके साथ में बैठे हुए हैं, या मंगल की दृष्टि है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो यहाँ पर ऐसा जातक जो होगा, जिसके भी सेकंड हाउस के लॉर्ड की युति मंगल के साथ में बनेगी, दृष्टि युति या फिर साथ बैठें, कैसे ही भी संबंध बने, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा जातक क्रूर क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ होता है और उसको क्रूर क्रियाकलापों में निपुणता होती है। ऐसा जातक चुगलखोर भी बहुत होता है। ध्यान रखिए मंगल का सेकंड हाउस के स्वामी लॉर्ड के साथ में जुड़ना उस व्यक्ति को क्रूर क्रियाकलापों से जोड़ता है। ऐसा जातक जो ऐसे व्यवसाय करता है जो कहीं न कहीं मारपीट से संबंधित होते हैं, उससे उसके आय के स्रोत बनते हैं, या फिर वह क्रूर क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड मतलब द्वितीय यदि बुध के साथ में विराजित हो जाएँ या बुध के साथ में युति करें। सेकंड हाउस के लॉर्ड हम विराजित नहीं, युति की बात करें, अगर बुध के साथ में युति कर रहे हैं, दृष्टि युति, तो जैसे कि ये है सेकंड हाउस के लॉर्ड पर बुध की दृष्टि और सेकंड हाउस के लॉर्ड की, क्योंकि सबकी कोई भी यहाँ पर लॉर्ड हो, पूर्ण दृष्टि रहती है सप्तम। तो अगर ऐसी युति है बुध के साथ में, तो ऐसा जातक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बड़ा ही विद्वान होता है। और या अर्थशास्त्र अगर नहीं है तो जो भी अर्थ से संबंधित विषय हैं उन विषयों में वह बहुत ही प्रवीण होता है, बहुत विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है और इनके माध्यम से वह धन अर्जित करने वाला भी होता है। अब हम बात करें कि यदि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका संबंध गुरु बृहस्पति के साथ में हो जाए, तो गुरु बृहस्पति के साथ में यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड का संबंध हो जाता है, सेकंड हाउस ये और यहाँ पर हमने लॉर्ड इनके बैठा दिए और इनका संबंध यदि किसी भी प्रकार से गुरु से हो जाए, गुरु बृहस्पति से हो जाए, तो किसी भी प्रकार से संबंध, तो ऐसा जातक धर्मशास्त्रों का बड़ा ज्ञाता होता है, वेदांग पढ़ने वाला होता है, उनको समझने वाला, लोगों को उनको समझाने वाला। ऐसा जातक अपने कुटुंब का पालन भी धार्मिक तरीके से करता है और साथ ही साथ ऐसा जातक बड़ा ही शांत प्रिय और बहुत ही उदार प्रवृत्ति का होता है। वह सभी कार्यों को धर्म के अनुसार करना उसको पसंद होता है। तो यह उसको इस क्षेत्र में बड़ा ही प्रवीण करने का कार्य करते हैं। वेदांगों को पढ़ने वाला, ज्योतिष को जानने वाला बड़ा ही विद्वान वह व्यक्ति होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि शुक्र का संबंध दूसरे भाव के अधिपति के साथ में हो जाए। अब शुक्र का संबंध यदि किसी भी प्रकार से दूसरे भाव के अधिपति के साथ में हो जाए, यहाँ ऐसे भी हो सकता है किसी भी प्रकार से, आप ये स्वयं लगा लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ आपको संकेतात्मक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि शुक्र के साथ में संबंध हो जाए द्वितीय भाव के स्वामी का, सेकंड हाउस लॉर्ड का, तो इसका अर्थ है कि ऐसा जातक साहित्य के क्षेत्र में प्रवीण होगा, साथ ही साथ ऐसा जातक श्रृंगार शास्त्र में भी जो ब्यूटी ब्यूटी से रिलेटेड कार्य हैं, उनमें भी बहुत ही चलता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो या कोई भी ऐसा कार्य हो,
ब्यूटिशियन का कार्य हो, उसमें भी ऐसा जातक सफल होता है। उसकी इच्छा रहती है इस प्रकार के सौंदर्य से संबंधित कार्यों को करने की, और कामशास्त्र में भी ऐसा जातक बड़ा ही प्रवीण होता है। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं कि यदि शुक्र के साथ में द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध बनता है, तो यह स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और वह जातक इस प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे, यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में शनि का संबंध बन जाए। देखिए, शनि का संबंध अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में बन जाता है, मानकर चलिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सप्तम दृष्टि को दिखाने का प्रयास करें, बाकी आप जैसे गुरु की 5, 7, 9, मंगल की 4, 4, 7, 8 ये दृष्टियाँ होती हैं, अलग होती हैं दृष्टियाँ। तो इनको भी हमको ध्यान में रखना होगा कि कौन-सा ग्रह है, किससे किस प्रकार से दृष्टि युति बना रहा है। दृष्टि युति का कितना परिणाम मिलता है, यदि दोनों एक दूसरे को देखें तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा, लेकिन यदि एक ग्रह देखे एक दृष्टि से, दूसरा 3 पास से, 2 पास से, तो उसका परिणाम में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, शनि का यदि दूसरे भाव के स्वामी के साथ में संबंध बने, तो देखिए शनि क्या करते हैं, शनि उस जातक को मेहनती बनाते हैं। शनि उस जातक में गंभीरता लेकर आते हैं। ठीक है? शनि उस जातक को कम बोलने वाला बनाते हैं, और यदि द्वितीय भाव के अधिपति के साथ में संबंध बने, तो ऐसा जातक बोलने में कम लेकिन समझने में बड़ा होशियार होता है, और वह सीखने से या सिखाने से लाभ अर्जित करने वाला होता है। वह सीखने का लाभ उसे मिलता है, कोई ना कोई मिलेगा उसे, और उसको ज्ञान देकर चला जाएगा। उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बिना पढ़े ही, वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा होता है। ये आप ध्यान रखिए, यदि द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध शनि से हो जाता है, तो यह उस व्यक्ति को सीखने के माध्यम से लाभ प्राप्त कराने वाली स्थिति बना देता है। अब हम बात करें कि यदि द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध हो जाए, द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध यदि किससे हो जाए, यदि राहु से हो जाए, यदि राहु से हो जाए, या तो राहु से यदि संबंध हो जाए दूसरे भाव के अधिपति का, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा जातक शब्दों का उच्चारण करते में स्पष्टता नहीं ला पाता, उसके शब्दों में स्पष्टता नहीं होती है। ऐसा जातक स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कह पाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मानकर चलिए, हम अगर कर्क लग्न की कुंडली में रखें, अब आप ये कहोगे 4 तो ये 5, और मानकर चलिए सूर्य अगर हमने यहाँ पर राहु बैठे हों, किसी के राहु, तो ये गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हों, जैसे कि सूर्य बैठे हों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर राहु बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में अगर ये स्थिति बने, तो यहाँ पर राहु की सूर्य के ऊपर दृष्टि हो जाएगी, और यह जो दृष्टि है, ये उस जातक को अस्पष्ट बोलने वाला बना देती है। स्पष्ट का अर्थ है कि वो बोलने में, आप उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी बातें आपको कम समझ में आ सकती हैं, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातें कहने में समर्थ नहीं होता है। कहने का अर्थ है, यदि दूसरे भाव के अधिपति के साथ में राहु का संबंध बने, तो वह जातक को अस्पष्ट बोलने वाला, उसकी भाषा आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है, अस्पष्ट उच्चारण करने वाला उसको बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड का संबंध केतु से बन जाए, तो ऐसी स्थिति यदि होगी, तो ऐसा जातक हकलाने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, और झूठी शान में जीने वाला होता है। यदि केतु का संबंध, मानकर चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये अ, एक सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पर बुध कौन हो जाते हैं? बुध इस भाव के अधिपति हो जाते हैं। अब इस भाव के अधिपति बुध हो जाते हैं। ठीक है? इस भाव के अधिपति हो जाते हैं बुध। अब बुध के होने से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, हो जाएगा 6 लिखा मिलेगा। और 6 का अर्थ है बुध, तो हम यहाँ पर सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन हो गए? हमारे बुध हो गए। ये कौन हो गए? ये हो गए हमारे बुध। ठीक है? ये बुध हो गए। अब जो भी यहाँ 6 लिखा हो, तो यहाँ 7, यहाँ शुक्र हो जाएँगे। किसी भी ग्रह के ऊपर यदि केतु की, सेकंड हाउस के लॉर्ड कोई भी ग्रह हैं, उनके ऊपर यदि केतु की दृष्टि है,
दृष्टि युति बन रही है, केतु के साथ में दृष्टि युति बन रही है, तो यह इस बात की तरफ इशारा करेगी कि ऐसा जातक कैसा होगा, झकलाने वाला होगा, असत्य बोलने वाला होगा और झूठी शान में जीने वाला होता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमने विश्लेषण किया कि यदि दूसरे भाव के अधिपति का किसी भी प्रकार से दृष्टि युति के माध्यम से किसी भी ग्रह के साथ में संबंध बनेगा, तो जिस ग्रह के साथ में उनका संबंध बनेगा, उस ग्रह के लिए, उस ग्रह के साथ होने से उनमें क्या परिवर्तन होंगे, उनके फलादेश में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे भाव के जो परिणाम है वह क्या होंगे, ये हमने आज समझा। आशा करता हूँ ये विषय आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको पहुँचाएँ। और अ, अगर ये आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।